दूरदृष्टि है, आगे तक जो देख सकता है वही जिएगा, जिसका दूरदृष्टि नहीं है वो पुराने धड़ल्ले से, मैं उसका बेटा MA PhD CHD डिग्री ले लिया तो मेरा बेटा भी लेना चाहिए, उसका बेटा बेंगलुरु बॉम्बे दिल्ली कलकत्ता मद्रास बॉम्बे जर्मन जापान पोलैंड वोलैंड गया तो मेरा बेटा भी चाहिए, जाना चाहिए, तो भेज दो। और दादन वादन खट के देखो, वो बेचारी ब्रह्मपुरिया लड़की ब्रह्मपुर में होती तो गोल मटोल हो जाती, वहाँ बेंगलोर में खा पी के देखो सुख साख के अभी हड्डी हो गया, उसको पूरा खुरोगे तो 5-10 किलो मांस नहीं निकलेगा। कटवा दो लेके ना तो टोटल कलजा उलजा मिला के 40-50 किलो भी नहीं होगा। इस उम्र में एकदम बम के होना चाहिए, एकदम है, लड़का देखने से लटकना चाहिए, पड़ी है बेचारी सुख साख के। क्यों? ओवरलोड ऑफ जॉब, डिस्प्लेस प्लेस, जहां पर पानी सूट नहीं किया। क्या राशि है तुम्हारा? कन्या। हाँ कन्या। तो बेंगलोर का राशि क्या है? बॉस से कन्या में जाएगा तो जन्म राशि स्थान हो गया। सूटेबल हुआ तो हुआ, नहीं सूटेबल हुआ तो उस जगह का पानी खाना पीना मिट्टी तुमको सूट नहीं करेगा, दरमरा करके जवानी में बुढ़ापा कर देगा। बहुत सा जगह जो सूट नहीं करता है आदमी को, वो जगह में नहीं रहना चाहिए, भले पैसा लाख रुपया मिल जाए। भले हमारा उड़ीसा में बोलते हैं दाल रोटी खा लेंगे, पखाल भात सुखदेव खा लेंगे, क्या करे पैसा कमा के? कमा लिया ना कुवैत वाला, कुवैत UAE और कतर, वो लोग क्या उखाड़ लिया? अरे बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग सब बना दिया था। ईरान का खमनेई ताऊ 2-4 बड़ा बड़ा रॉकेट ठेला, सब मिट्टी में 0-0 सपाट। इजराइल उखाड़ रहा था, बोला हम ताड़ दिए मोड़ दिए एकदम, हम क्या क्या सब थार वार सब सिस्टम सेट कर दिए हैं, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग लॉजिस्टिक, और 50 साल मेहनत करके पूरा अपने इजराइल को सोने का लंका बना के रख दिया था। 2-4 खुमेनेई ताऊ और उसका बेटा मिल के रॉकेट वॉकेट छोड़ा, लॉन्चर छोड़ा, और क्या बोलते हैं वो वाला ड्रोन छोड़ा, बेटा सब सपाट, कुछ नहीं है। अब तो उनका ये देख के जहाँ जहाँ बमों की फैक्ट्री है वहाँ तो रहने से डर लगता है, पर गुरुजी तो क्या करना चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ, हम बम के शहर में बैठे हैं। हाँ बम वाला शहर में बैठे हो, क्या करना है? अंडरग्राउंड बनाओ, नहीं तो जगह छोड़ दो, इधर आ जाओ। तो इतना है कि सब स्टोर है वहाँ बनते हैं ना ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, तो COD में रखे हैं पूरे पहाड़ों के नीचे। तो जिस दिन अगर वो मिसाइल पड़ गई, हाँ तो हम लोग गए अपने ही बम से खुद मरोगे। सही बात है, ठीक है। तो उस शहर उसको छोड़ के कहीं और बना लेंगे। हाँ वो तो होना ही पड़ेगा, और क्या रास्ता है? आप बोलोगे कि हम बम के ऊपर घर बना के रखे हैं और बम नहीं फूटे, वो तो नहीं हो सकता। अभी तक सोचते थे कि MP सबसे सिक्योर है, बीच में है, तो कोई आके मार भी नहीं सकता। अब तो मिसाइल चल गई है। हाँ तो ये 1200 किलोमीटर इजराइल में, और वहाँ कौन एक ठो देश में, वहाँ पर 4000 किलोमीटर में खुमेनेई ताऊ पहुँचा दिया है रॉकेट, वहीं थूर दिया बेटा एकदम, उनका सब तहस नहस। तो तुम मध्य प्रदेश में रहो चाहे पाताल लोक में रहो, नीचे पाताल लोक में जो सांप लोग रहते हैं ना, नागलोक, वहाँ भी जाके रहो तो खुमेनेई ताऊ जैसा कोई होगा, बढ़िया वाला रॉकेट रखा होगा, घुसेड़ देगा अंदर, ब्लास्ट मार देगा। ठीक है, तो क्या करना? समाधान क्या है? समाधान एक ही है कि पहले आदमी जिंदा रहेगा तभी तो कुछ करेगा। तुम भूखे रहोगे कुछ कर सकते हो क्या? नहीं ना। तो इसीलिए मानवता के मन मंदिर में ज्ञान का दीप जला दो, करुणा निधान भगवान मेरे, करुणा निधान भगवान मेरे, हम सब क्यों ज्ञान का दीप जला दो। तो जब तक तुम उस मार्ग में नहीं जाओगे तब तक कहाँ से कुछ होने वाला है। ठीक है, तो वही है मानवता के मन मंदिर में। और वो क्या है? धान का खेत, शब्द याद नहीं आ रहे, जो भी हो, उस गीत के माध्यम से ये बताया गया है कि ये गीत आज से 50 साल पहले लिखा गया था कि लोगों के अंदर जब ज्ञान उत्पन्न होगा तो अल्टरनेटली गाय और कृषि में जाएंगे, प्रकृति पर्यावरण का रक्षा करेंगे,
जब तक मूर्खता है, अज्ञानता है, तब तक इजराइल ये और कतर और सऊदी जैसे बड़ा बड़ा बुर्ज खलीफा बनाएंगे, और फिर ईरान का पगला जब जिस दिन रॉकेट छोड़ेगा 50 साल का कमाई एक रात में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तुम कितना बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति मरबपति हो जाओ, जिस दिन कोई पगलाएगा एक ही रात में सब खत्म। समझ में आ रहा है? तो उसका रास्ता क्या है? अगर यार सब खत्म हो जाएगा तो हमको सिंपल लिविंग हायर थिंकिंग में से रहना है, ठीक है, और नहीं तो फिर कमाओ और ज़्यादा कमाओ, और ऑल्टरनेटली वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो रहेगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो यही है।